नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि होने जा रही है इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा रूट किलोमीटर के साथ। इतने बड़े नेटवर्क में ट्रेनों का भारी मात्रा में संचालन किया जाता है डेली बेसिस पे। इन सभी चीजों के लिए एनर्जी कंजप्शन की रिक्वायरमेंट भी बहुत है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम एनर्जी का कंजप्शन करें या फिर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फ्यूल डीजल के द्वारा हम एनर्जी का कंजप्शन करें और ट्रेन को चलाएं। तो एक इनिशिएटिव इंडियन रेलवे ने ये लिया कि उनको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन करना है 100% बाय 2030। तो 2030 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो करना है इंडियन रेलवे को। दोस्तों हम फ्यूल को खर्च होने से रोकने के लिए, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा खर्चा इंपोर्ट करने में लगता है फ्यूल को, और आप लोगों को पता ही होगा कि जो क्रूड है उसका दाम दिन ब दिन किस तेजी से बढ़ रहा है। $110 प्रति बैरल से तो बहुत ज्यादा ऊपर उसका दाम चल रहा है इस टाइम पर। और क्योंकि ये ग्लोबल चीजों पर डिपेंड करता है, इस पर इंडिया का कोई बस भी नहीं है। यही कारण है कि हमारी इकोनॉमी पर इसका एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा ऑयल के ऊपर हम अपना डिपेंडेंसी ना रखें भविष्य में, उसे कम करने के लिए हम दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी पर अभी खर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अभी सबसे ईजी अगर सोर्स ऑफ एनर्जी दिखती है वो है सोलर एनर्जी। लेकिन सोलर एनर्जी का यूज इम्प्लीमेंटेशन तभी पाएगा जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इससे पहले का तो एक मिशन ये होना चाहिए कि हम पूरे इंटायर इंडियन रेलवे को हम इलेक्ट्रिफाइड कर दें। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हमको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का एक लक्ष्य रखना था, और जो इंडियन रेलवे ने रखा और अब उसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आप लोग जहां भी रहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन अगर आपके स्टेशन तक पहुंचा है और पहले नहीं था तो जरूर आपने महसूस करा होगा, वो काम बड़ा तेजी से हुआ होगा। ऐसा ही मैंने अपने उत्तराखंड में देखा है। बाकी उत्तर प्रदेश से भी मैं रिलेट कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी मैंने ये चीज देखी है बहुत से इलाकों में कि इलेक्ट्रिफिकेशन अब उन जगहों पे पहुंच रहा है जहां पर हमने सिर्फ डीजल इंजन की वहां आवाजाही होती है। ऐसी जगहों पर अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। अगर एक रेल फैन के नाते बोलूं तो हमको डीजल इंजन से कोई दुश्मनी नहीं है। डीजल इंजन तो हमारे एक चाइल्डहुड मेमोरी है और वो हमेशा रहेंगे। बाकी समय के साथ बदलना पड़ता है, यही कारण है कि पुराने डीजल इंजन तो जाएंगे, नए डीजल इंजन अभी भी रख लिए जाएंगे। वो एक अलग बात है, उसको मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं वही इलेक्ट्रिफिकेशन की। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले इंडियन रेलवे ने एक डिसीजन लिया, इंडिया के जो भी पॉसिबल इंटायर ब्रॉड गेज है वहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन को पहुंचाना है 100%। दूसरा डिसीजन ये लिया गया कि अगर हमको अनलीश करना है द पोटेंशियल टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर एनर्जी, तो दोस्तों इसका यूज करने के लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और जो कि हमको नॉर्मल इलेक्ट्रिफिकेशन से ही मिलेगा। फिर हम चाहे पावर शेयरिंग के जरिए इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रखा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाहे एनर्जी सोलर वाली बचाएं या कोल वाली, वो हमारे ऊपर फिर पूरी तरीके से निर्भर करेगा। लेकिन हमारे पास पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए दोस्तों इंडियन रेलवे 14,500 करोड़ रुपए पर एनम बचाना चाहता है। यही प्लानिंग है इस टाइम पर। और अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री जाने, सन 2000 तक सिर्फ 24% इलेक्ट्रिफिकेशन था भारत में। उसके बाद 2017 तक आते आते 40% इलेक्ट्रिफिकेशन भारतीय रेलवे में हुआ। ये बहुत ही धीमा लगता है और बहुत ही ज्यादा वक्त ले लिया 16% कार्य होने में। तो यहाँ से पता लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है, रेलवे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 65% ये हो जाता है बाय द एंड ऑफ 2020। तो 2020 के आते आते 3 साल के अंदर अंदर 15% का काम हो जाता है, जो कि पहले 16% काम होने में लगभग लग गए थे 17 साल। इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए इंडियन रेलवे में एक तो स्पीड बढ़ती है ट्रेन की। हालांकि एक रेल फैन बोलेगा कि डीजल इंजन भी इतनी ताकत देता है जितना इलेक्ट्रिक इंजन। जी हाँ दोस्तों, डीजल इंजन के अंदर काफी टॉर्क होता है, लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशंस भी होती हैं। आजकल के नए जमाने के इंडियन रेलवे में जो लोकोमोटिव यूज हो रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक के, उनमें उतनी वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज होती हैं। लाइक वो बहुत ही कम वाइब्रेशन करते हैं, उनका एक्सीलरेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बेहद फास्ट होता है, और साथ में उनके अंदर जो एनर्जी की कंजप्शन है वो भी बहुत हद तक वहाँ पर हम एफिशिएंट वर्क कर पाते हैं। हमारी जो फ्यूल को बर्न करके जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम होती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर उसको अच्छे से समझ पाएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए ट्रेन को चलाना थोड़ा सस्ता भी है। और अगली बात मैं जो आपको बताने जा रहा था दोस्तों कि अब डीजल लोकोमोटिव के साथ क्या होगा। तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव जो है हमारे इंडियन रेलवे में जो पुराने हैं WDM सीरीज़ के, और भी जो सीरीज़ हैं फेमस सीरीज़ हैं, उनके वो लोकोमोटिव जो कि फ़िलहाल कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तो बहुत पुराने हैं तो उनको कन्वर्जन किया जा रहा है। कुछ जो सर्विस में है अभी भी चल रहे हैं, जो लास्ट में बने हैं,
और अभी इनका प्रोडक्शन तो होता नहीं है और अब इनको वहीं पे रोक दिया गया है। और अब नई सीरीज के फ्रेट लोकोमोटिव का ऑर्डर जनरल इलेक्ट्रिक को दिया गया, जो आप जानते ही हैं WDG 6G और WDG 4G। ये लोकोमोटिव स्पेशली DFC के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है हर पॉसिबल जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाना, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल ना हो वहाँ पर डीजल इंजन काम आएंगे। और क्योंकि हमको हमेशा ऐसा बैकअप तो भारत में रखना चाहिए, अगर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, किसी दिन ग्रिड फेल हो गए, तब हम क्या करेंगे? तो ये तो एक गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ की एक खामी होती है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन की खामी ये है कि एक बार ग्रिड फेल हुआ तो सारी ट्रेनें एक जगह रुक जाएंगी, तो उस वक्त डीजल इंजन भी काम आएंगे। इसलिए जनरल इलेक्ट्रिक इंडिजिनियसली हमारे लिए डीजल इंजन बना रही है, वो भी भारत की ही फैक्ट्री में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात तो बहुत हुई और अब मैं बताने जा रहा हूँ एक बड़ी अच्छी खबर आई है। भारत में 19 रेलवे जोन है, उनमें से एक रेलवे जोन की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जो टारगेट है वो पूरा हो चुका है। उस जोन का नाम है ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। ईस्टर्न रेलवे के प्रवक्ता एकलव्य चक्रवर्ती जी ने बताया, हसडीहा गोडा सेक्शन के पूरा होते ही, जो कि 41 किलोमीटर का था, 2848 किलोमीटर का ईस्टर्न रेलवे का पूरा भाग अब इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। जहां पर हाल ही में CRS ट्रायल हुआ है और 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से CRS ट्रायल हुआ और 2848 किलोमीटर लंबा पूर्वी रेलवे जो रूट है दोस्तों, ये हावड़ा, सियालदा, आसनसोल, मालदा डिवीजनों में फैला हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पर फ्रेट के साथ साथ हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेंजर गाड़ियां भी चला करती हैं। जहां पर हावड़ा डिवीजन में 889 रूट किलोमीटर, सियालदा में 719 रूट किलोमीटर, आसनसोल में 690 रूट किलोमीटर और मालदा में 550 रूट किलोमीटर का हिस्सा जो है शामिल है, जिसको मिलाकर के पूर्वी रेलवे बनता है। तो ईस्टर्न रेलवे जो है 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। दोस्तों, इसी साल फरवरी में दूसरा ऐसा जोन था भारत का जिसने ये 100% का क्राइटेरिया फुलफिल किया था, वो था साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसने भी 100% रूट इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। जैसे ही रुपसा बांगरीपोसी सेक्शन ऑफ खड़गपुर डिवीजन का काम पूरा हुआ, वैसे ही वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया था। तो फरवरी 2022 में साउथ ईस्टर्न रेलवे ने भी इस माइलस्टोन को अचीव किया था। 89 किलोमीटर का रूपसा बांगरीपोसी प्रोजेक्ट जो था दोस्तों 2018-19 में सैंक्शन हुआ था, जिसकी कॉस्ट 94.89 किलोमीटर थी। SER के स्पोक पर्सन KS आनंद जी द्वारा ये सारी बातें कही गई थी उस टाइम पे। और अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पहला सेक्शन कौन सा है, तो दोस्तों अगर किसी ने गैस किया है तो कमेंट सेक्शन में अभी लिख सकता है। बाकी मैं बताता हूँ आपको, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यही है दोस्तों वो जोन जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन सबसे पहले अचीव किया भारत में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट इसके अंतर्गत आता है दिल्ली मुंबई रूट। भारत की राजधानी और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ता है ये रूट। दोस्तों, ये 3 जोन जो है यहाँ पर बहुत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। बाकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं करता रहूंगा जिस तरीके से हर जोन में इलेक्ट्रिफिकेशन 100% अचीव होता जाएगा। तो आपके जोन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस टाइम पे कैसे चल रहा है आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।